अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान, समझ, नीयत और कबूलियत। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। ये महीना हमें भूख के ज़रिए कमज़ोर नहीं करता बल्कि गुरूर तोड़कर मजबूत करता है। रमज़ान ये नहीं पूछता कि तुम कितने बड़े इबादत गुजार हो, रमज़ान ये देखता है कि तुम कितने सच्चे तालिब हो। इसीलिए रमज़ान में अल्लाह ताला कमाल को नहीं कोशिश को कबूल फरमाता है। हम में से हर शख्स जानता है कि हमारी इबादतें कम हैं, हमारे गुनाह ज़्यादा हैं और हमारी ज़िंदगी गफलत में गुजरी है। मगर रमज़ान हमें उम्मीद देता है कि अगर पूरा साल कुछ न बन सके तो भी एक महीना कोशिश कर लो। और यही उसूल हमें एक अजीम वाक़या के ज़रिए समझ में आता है। ख़रीदार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, नीयत का वज़न। मिस्र की गलियां आज गैर मामूली शोर से भरी हुई थीं। हर तरफ हुजूम था और हर ज़बान पर एक ही नाम था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। वो दिन कोई आम दिन नहीं था, वो दिन बाज़ार का दिन भी नहीं था, वो दिन दिलों के वज़न तोलने का दिन था। वक्त के बड़े बड़े अमीर, नवाब, सरदार कीमती लिबास पहने, सोने चांदी की थैलियाँ उठाए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने आए थे। हर शख्स की निगाह सामने थी और दिल में एक ही ख्वाहिश, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुझे मिल जाए। इसी हुजूम में एक कमज़ोर सी बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, कदम लरज़ रहे थे और हाथ में सिर्फ धागे की एक कट्टी थी। लोगों की नज़रें उस पर पड़ीं तो हंसी फैल गई। किसी ने पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? उसने सुकून से जवाब दिया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो ख़रीदने जा रही हूँ। ये सुनकर कहकहा बुलंद हुआ। एक शख्स ने कहा, अम्मा यहाँ तो वक्त के बड़े बड़े अमीर आए हैं, नवाब आए हैं जिनके पास ख़जाने हैं, तुम इस धागे की अट्टी से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैसे ख़रीद सकोगी? बूढ़ी औरत ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा मेरा दिल भी जानता है कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद नहीं सकूंगी। लोग समझे अब बात ख़त्म हो गई, मगर वो बोली, लेकिन मेरे पास जब पूछा जाएगा तो मैं भी कह सकूंगी, या अल्लाह मैं ख़रीदारों में खड़ी थी, मेरे हाथ खाली थे मगर मेरी नीयत हाजिर थी। उस लम्हे बाजार खामोश हो गया। धागे की अट्टी सोने से ज़्यादा वज़नी महसूस होने लगी। रमज़ान हमें यही सिखाता है। रमज़ान भी हमसे यही पूछता है, तुम कामिल हो? नहीं। तुम बेगुनाह हो? नहीं। फिर भी कहता है, आओ कोशिश कर लो, नीयत ले आओ। जब क़यामत के दिन सलफ़ सालिहीन अपनी ज़िंदगियाँ पेश करेंगे तो हम शायद एक पूरी ज़िंदगी पेश ना कर सकें, मगर हम ये ज़रूर कह सकेंगे, या अल्लाह हम कमज़ोर थे मगर रमज़ान में हम ख़रीदार बनकर खड़े थे। अजीज़ो, रमज़ान हमें सिर्फ़ इबादत का तरीका नहीं सिखाता, रमज़ान हमें साथ का इंतखाब भी सिखाता है। ये हमें ये समझाता है कि तुम किसके साथ खड़े हो, किसके हक़ में खड़े हो और मुश्किल वक्त में तुम्हारी वफ़ादारी का रुख किस तरफ होता है। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने एक अजीम वाक़ये के ज़रिए हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जब दुनिया ने खलीलुल्लाह को छोड़ दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्होंने शिर्क के मुकाबले में तौहीद का अलम बुलंद किया, बुत टूटे, दिल हिले और बातिल तिलमिला उठा। कौम ने फैसला कर लिया, अगर इब्राहीम हमारे माबूदों को नहीं मानते तो हम इब्राहीम को नहीं छोड़ेंगे। हुक्म हुआ, आग जलाओ। आग ऐसी जो आम आग ना हो। रिवायतों में आता है कि आग के शोले इतने बुलंद थे कि कोई इंसान करीब न जा सकता था। इतनी शदीद आग कि कई दिनों तक वो दहकती रही। हज़रत इब्राहीम को मंजनीक में रखा गया, हवा में उछाला गया और आग के समंदर की तरफ फेंका गया। ज़मीन ने देखा, आसमान ने देखा, फरिश्ते लरज़ गए। ये वो लम्हा था जब बज़ाहिर दुनिया में हज़रत इब्राहीम का कोई साथी ना था। उसी लम्हे आसमान की वुसअतों में एक नन्हा सा परिंदा परवास कर रहा था। उसके परों में ताकत ना थी, उसकी चोंच में बस पानी का एक कतरा समा सकता था। वो परिंदा करीब के चश्मे से पानी चोंच में लेता और उड़कर उस दहकती आग पर गिराता, बार बार खामोशी से, बगैर किसी दावे के। एक और परिंदे ने देखा तो हैरान होकर बोला, ऐ छोटे परिंदे, क्या तुझे अकल नहीं? इस एक कतरे से आग नहीं बुझेगी, ये आग तो समंदर है, तेरा पानी तो कुछ भी नहीं। वो नन्हा परिंदा रुका, उसने चोंच बंद की, आंखों में यकीन उतरा और कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी कोशिश से आग नहीं बुझेगी। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने तारीख़ बदल दी, लेकिन मैं ये जान लूँगा कि मैंने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दोस्ती का हक़ अदा किया। कल अल्लाह पूछेगा कि इब्राहीम के साथ कौन था, तो मेरा नाम भी लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, ये परिंदा आग बुझाने नहीं निकला था, ये साथ निभाने निकला था। ये कामयाबी नहीं देख रहा था, ये निस्बत देख रहा था। ये नतीजा नहीं देख रहा था, ये वफ़ादारी देख रहा था। दुनिया हमें सिखाती है वो काम करो जिसमें फ़ायदा नज़र आए, लेकिन ईमान हमें सिखाता है वो काम करो जिसमें अल्लाह राज़ी हो। रमज़ान भी हमसे यही कहता है,
तुमसे कामिल रोज़ा शायद ना हो, तुमसे पूरी रात जागना शायद ना हो, तुमसे कुरान के ख़त्म शायद ना हो, लेकिन क्या तुम अल्लाह के दीन के साथ खड़े हो सकते हो? क्या तुम कह सकते हो, या अल्लाह मैं जानता हूँ मेरी कोशिश कम है, लेकिन मैंने तेरी राह नहीं छोड़ी? यही तो परिंदे का पैगाम है। क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेंगे मेरे खलील के साथ कौन खड़ा था, तो आग बुझाने वाले नहीं बोलेंगे, पानी के समंदर नहीं बोलेंगे, बल्कि वो नन्हा सा परिंदा बोलेगा, या अल्लाह मैं था, मेरी हैसियत कुछ ना थी, मगर मेरा दिल तेरे दोस्त के साथ था। हम भी जानते हैं हमारे गुनाह बहुत हैं, हमारी इबादतें कम हैं, लेकिन अगर हम रमज़ान में ये कह सकें, या अल्लाह हम कमज़ोर थे लेकिन हमने तेरा साथ नहीं छोड़ा, तो यही बात हमें बचा लेगी। मेरे अजीज़ों, रमज़ान सिर्फ एक इबादत का शेड्यूल नहीं, ये ज़िंदगी बदलने का मौसम है। दुनिया में हर ताजिर जानता है कि साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिन्हें वो सीज़न कहता है। जब सीज़न आता है तो नींद कुर्बान कर दी जाती है, आराम छोड़ दिया जाता है, दोस्तों से माफ़ी मांग ली जाती है, खाने पीने की परवाह नहीं की जाती। वो ताजिर कहता है ये चंद दिन हैं, इसके बाद आराम कर लूँगा, अब अगर मेहनत ना की तो सारा साल खसारा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, रमज़ान नेकी का सीज़न है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला हमारी मामूली मेहनत को गैर मामूली बना देता है। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं, जब रमज़ानुल मुबारक आता तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में वाज़ेह तब्दीली महसूस करते थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम दिनों की इबादत भी ऐसी थी कि कदम मुबारक सूज जाते थे, मगर रमज़ान में 3 बातें ख़ास तौर पर नुमायाँ हो जातीं। इबादत में गैर मामूली कोशिश। रमज़ान आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में और ज़्यादा जुस्तजू फरमाते, रातें लंबी हो जातीं, क़ियाम बढ़ जाता, कुरान से ताल्लुक़ गहरा हो जाता। ये हमें ये सिखाता है कि रमज़ान कम करने का नहीं, बढ़ाने का महीना है। अल्लाह की राह में खुले हाथ से खर्च। सहाबा फरमाते हैं, रमज़ान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते थे। सदका खैरात, मिस्कीन, यतीम, हर ज़रूरतमंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में आ जाता। रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ खुद नेक बनो, बल्कि ये सिखाता है कि दूसरों के लिए भी आसानी बनो। दुआओं में गिरिया औजारी। रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बदल जातीं, आंखें नम, आवाज़ में आजज़ी और दिल में तड़प। ये वो दुआ होती जिसमें लफ्ज़ कम और आंसू ज़्यादा होते। यही वजह है कि रमज़ान में दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे भाइयों, जब दुनिया का सीज़न आता है तो इंसान कहता है ये चंद दिन की मशक्क़त है, बाद में आराम कर लूँगा। तो क्या जन्नत का सीज़न इससे कम अहम है? रमज़ान वो वक्त है जिसमें इंसान अपनी बाकी मसरूफियात को कम करके कहता है, अब मैं अल्लाह के लिए मसरूफ़ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि आँख भी रोज़ेदार, ज़बान भी रोज़ेदार, कान भी रोज़ेदार, दिल भी रोज़ेदार, दिमाग भी रोज़ेदार, यहाँ तक कि सर के बालों से पाँव के नाखूनों तक इंसान पूरा रोज़ेदार बन जाता है। जब इफ्तार का वक्त आए तो हाथ ज़रूर उठाना, क्योंकि हदीस में आता है रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। ये वो लम्हा है जब आसमान करीब होता है और रब फरमाता है मांगो मैं अता करूँगा। हदीस में आता है रमज़ान के आगाज़ पर जन्नत को ईमान वालों के लिए सजा दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है ये दरवाजे ईमान वालों के लिए हैं। यूं जन्नत ऐसे सजती है जैसे दुल्हन दूल्हा के लिए सजती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले दुआ फरमाते, ए अल्लाह हमें शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। सोचें, जिस महीने तक पहुँचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें, वो महीना कितना अजीम होगा। हदीस में आता है जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी मग़फ़िरत के लिए हवाओं में परिंदे, पानी में मछलियाँ, ज़मीन के ज़र्रे दुआएं करते हैं। फ़रिश्ते रोज़ेदार के दुआ पर आमीन कहते हैं। रमज़ान में नफ़ल फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर। ये महीना रहमत का है, मग़फ़िरत का है और जहन्नम से निजात का है। पहले 10 दिन रहमत, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत, आखिरी 10 दिन आग से आज़ादी। मेरे अजीज़ों, जैसे वो नन्हा परिंदा आग बुझाने नहीं, साथ निभाने निकला था, वैसे ही रमज़ान हमसे ये नहीं कहता कि कामिल बन जाओ, बल्कि ये कहता है अल्लाह के साथ खड़े हो जाओ। अगर हम ये कह सकें, या अल्लाह हम कमज़ोर थे लेकिन हमने रमज़ान को सीज़न समझकर तेरी तरफ दौड़ लगाई, तो इंशाअल्लाह यही कोशिश हमारी निजात का सबब बन जाएगी। रमज़ान और अहले अल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की रातें, दिन और आंसू। मेरे अजीज़ों, जब रमज़ान आता है तो सिर्फ घड़ियाँ नहीं बदलती, ज़िंदगियाँ बदलती हैं। लेकिन ये तब्दीली हर एक के हिस्से में नहीं आती। ये तब्दीली उनके हिस्से में आती है जो रमज़ान को सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, बल्कि आखिरत का मौका समझते हैं। इसीलिए जब हम अहले अल्लाह की ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि रमज़ान असल में क्या मांगता है। रमज़ान मामूल का नहीं, मेयार का महीना। हम अक्सर कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम लोग हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे ये नहीं देखते कि हम क्या नहीं कर सकते, वो ये देखते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है।
और इसी सोच का एक अजीम नमूना है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक तारुफ नहीं, एक मेयार। इमाम अबू हनीफ़ा सिर्फ फ़िक़्ह के इमाम नहीं थे, वो रमज़ान के इमाम भी थे। आपकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म के साथ अगर इबादत ना हो तो इल्म अधूरा रह जाता है, और इबादत के साथ अगर इखलास ना हो तो इबादत वज़न नहीं रखती। रमज़ान आता तो रफ्तार बदल जाती। रिवायत में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता तो इमाम अबू हनीफ़ा अपनी ज़िंदगी की रफ्तार बदल देते, दुनियावी मसरूफियात कम से कम कर देते, लोगों से मेल जोल महदूद और ज़्यादा वक्त अल्लाह के हुजूर। आप फरमाते थे ये महीना गफलत का नहीं, कबूलियत का महीना है। कुरान से ऐसा ताल्लुक़ जो तारीख़ बन गया। मेरे दोस्तों, ये बात सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है और दिल शर्मा जाता है। रिवायत के मुताबिक इमाम अबू हनीफ़ा रमज़ान में 60 कुरान दिन और रात में मुकम्मल करते थे और 3 कुरान तरावीह में सुनाया करते थे, यानी रमज़ान में 63 कुरान पाक। सोचिए, ये सिर्फ तिलावत नहीं थी, ये मोहब्बत का इजहार था। दिन की तिलावत, रात का क़याम, दिन में कुरान के साथ खलवत, आयात पर ठहराव और दिल में खौफ खुदा। रात आती तो क़याम शुरू हो जाता, ऐसी रातें जिनमें नींद नहीं, सिर्फ सजदे होते थे। लोग कहते आप थकते नहीं, आप जवाब देते ये थकन दुनिया की थकन नहीं, ये तो कुर्ब की अलामत है। आंसू जो दलील बन गए। इमाम अबू हनीफ़ा जब कुरान पढ़ते तो कई बार आयत पर रुक जाते, आवाज़ भर आती, आंसू बहने लगते। कोई पूछता इमाम क्या बात है, फरमाते मैंने आयत नहीं पढ़ी, आयत ने मुझे पढ़ लिया है। यही वो आंसू थे जो अल्लाह के यहाँ खामोश गवाह बन गए। हम कहाँ खड़े हैं मेरे अजीज़ों? ये वाक़यात हमें मायूस करने के लिए नहीं, ये हमें जगाने के लिए है। अल्लाह हमसे ये नहीं कहता कि अबू हनीफ़ा बन जाओ, अल्लाह हमसे ये कहता है जहाँ हो वहाँ से बेहतर बन जाओ। अगर हम 60 कुरान नहीं पढ़ सकते तो क्या एक कुरान भी नहीं? अगर पूरी रात क़याम नहीं तो क्या चंद रकत भी नहीं? अगर आंसू नहीं आते तो क्या नियत भी नहीं? रमज़ान वज़न का महीना। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितना किया, बल्कि ये पूछेगा तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक कितनी कोशिश की। जैसे वो बूढ़ी औरत धागे की हट्टी लेकर खड़ी हो गई और वो नन्हा परिंदा कतरा लेकर उड़ गया, वैसे ही अगर हम भी रमज़ान में अपनी बसात के मुताबिक खड़े हो जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें खाली नहीं लौटाएगा। आखिरी बात मेरे दोस्तों, रमज़ान सिर्फ गुजरने के लिए नहीं आता, ये कबूल होने के लिए आता है। अगर हम ये कह सकें या अल्लाह हम कामिल नहीं थे मगर हमने रमज़ान को खाली नहीं जाने दिया, तो यही जुमला हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगा। रमज़ान हमें सिर्फ इबादत का ज़ौक़ नहीं देता, ये हमें अल्लाह की रहमत की वसाअत दिखाता है। अक्सर हम ये सोच कर रख जाते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, हम कहाँ और अल्लाह की रहमत कहाँ। लेकिन रमज़ान आकर उस सोच को तोड़ देता है और कहता है अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। इसी हकीकत को नबी करीम ने एक हैरान कुन ऐलान के जरिए हमेशा के लिए वाज़ेह फरमा दिया। बनी कलब एक चरवाहों की बस्ती मदीना के करीब एक कबीला आबाद था जिसे बनी कलब कहा जाता था। ये लोग महलों वाले नहीं थे, ये लोग तख्त व ताज वाले नहीं थे, ये तो रेगिस्तान में रहने वाले सादा दिल चरवाहे थे। उनकी दौलत सोने चांदी के खजाने नहीं बल्कि भेड़ें और बकरियां थीं। उनके दिन रीवड़ चराते गुजरते और रातें सादगी में ढल जाते। दुनिया की नज़र में ये कोई बड़ी कौम न थी, मगर अल्लाह की नज़र में यह एक सबब ऐलान बनने वाली थी। नबी का हैरान कुन फरमान एक मौके पर रसूलुल्लाह ने इस कबीले का नाम लेकर फरमाया, रमज़ान की एक रात अल्लाह ताली बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर, सोचिए, बकरियों के बाल गने नहीं जा सकते, यानी इतनी कसरत से अल्लाह ताली गुनाहगारों को मुआफ फरमाते हैं कि शमार मुमकिन नहीं रहता। ये ऐलान किसके लिए है? ये ऐलान सिर्फ बनी कलब के लिए नहीं था, ये ऐलान हर इस दिल के लिए है जो रमज़ान में अल्लाह की तरफ पलट आए। ये ऐलान हर इस आंख के लिए है जो नदामत से नम हो जाए। ये ऐलान हर इस हाथ के लिए है जो दुआ में उठ जाए। रमज़ान हमें ये बताता है नजात किसी खास कबीले की मिरास नहीं, ये तौबे वालों की पहचान है। आंसू जो फैसला बदल देते हैं मेरे दोस्तों। रमज़ान में आंखों का भी एक मकाम है। वो आंख जो दुनिया के लिए रोती रही, अगर एक रात अल्लाह के सामने रो ले तो फैसला बदल जाता है। नबी ने फरमाया, 2 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई और दूसरी वो जो अल्लाह की राह में पहरा देती रही। आखिरी अशरा नजात की रातें, रमज़ान के आखिरी दिन आम दिन नहीं होते। ये वो रातें हैं जिनमें जहन्नम के दरवाजे बंद और आज़ादी के परवाने तकसीम होते हैं। यही वो रातें हैं जिनमें लैलुल क़द्र जैसी अजीम रात छिपी हुई है, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात पूरी जिंदगी पर भारी।
क्यों कहा गया ढूंढूं? लैलतुल क़द्र मुकर्रर तारीख पर नहीं बताई गई ताकि हर रात कीमती बन जाए, ताकि इंसान सिर्फ एक रात नहीं पूरा इशरा जागे। ये भी अल्लाह की रहमत है कि वो हमसे कम मांगता है और ज्यादा देता है। हम कहाँ खड़े हैं मेरे अजीजों? जब बनी कलब जैसी सादा कौम एक ऐलान का सबब बन सकती है, तो हम क्यों नहीं? हमें न चरवाहा बनने की शर्त है, न किसी खास नस्ल की। शर्त सिर्फ एक है, रमजान में अल्लाह के सामने झुक जाना। अगर हम एक सच्ची तौबा ले आएं, एक रात जाग जाएं, एक आंसू बहा दें, तो मुमकिन है हम भी उन आज़ाद होने वालों में शामिल हो जाएं जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से चुन लिया। आखिरी पैगाम मेरे दोस्तों, रमजान मायूसी का महीना नहीं, ये उम्मीद की दस्तक है। अगर शैतान कहे तुम बहुत गुनाहगार हो, तो रमजान कहता है मेरा रब बहुत मुआफ करने वाला है। बस दरवाजा खटखटाते रहो। आखिरी अशरा, एक निगाहे करम, एक रात और पूरी जिंदगी की नजात। मेरे अजीज़ों, रमज़ान का आखिरी अशरा रमज़ान का इख्तिताम नहीं बल्कि कबूलियत का फ़ैसला है। ये वो दिन और रातें हैं जिनमें ये तय होता है कि कौन आया था और कौन कबूल हो गया। पहले अशरे में अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से ढांप लिया, दरमियानी अशरे में अल्लाह ने हमें मग़फ़िरत की उम्मीद दी, और अब आखिरी अशरे में अल्लाह हमें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाना चाहता है। आखिरी अशरा, रफ्तार बदलने का वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी रफ्तार बदल दिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी अशरा आता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, रातों को जिंदा रखते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। ये मामूली तब्दीली नहीं थी, ये ऐलान था, अब वक्त कम है, फैसला करीब है। एहतिकाफ, दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ना। आखिरी अशरे का सबसे बड़ा अमल एहतिकाफ है। एहतिकाफ सिर्फ मस्जिद में बैठने का नाम नहीं, ये दिल को दुनिया से काटकर अल्लाह से जोड़ने का नाम है। ये वो लम्हे हैं जब इंसान कहता है, या अल्लाह, मैं सब छोड़ आया हूँ, अब सिर्फ तू बाकी है। लैलतुल क़द्र, छुपी हुई रहमत। लैलतुल क़द्र को छुपा दिया गया ताकि हर रात कीमती बन जाए। ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात 83 साल से भी ज़्यादा। सोचिए, अगर इस रात अल्लाह ने हमें देख लिया, अगर इस रात हमें माफ़ कर दिया, तो हमारी पिछली ज़िंदगी एक ही रात में साफ़ हो सकती है। क्या मांगा जाए? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। ये दुआ इसलिए सिखाई गई कि उस रात सबसे बड़ी नेमत माफ़ी है। आंसू जो तकदीर बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, आखिरी अशरे की रातें सिर्फ नफलों के लिए नहीं, ये आंसुओं के लिए हैं। वो आंसू जो किसी ने ना देखे, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह ने देखे। ऐसे आंसू फरिश्तों की गवाही बन जाते हैं। एक निगाहे करम। हमारी नजात ज़्यादा आमाल पर नहीं बल्कि अल्लाह की एक निगाहे करम पर है। जैसे बूढ़ी औरत की नीयत, नन्हे परिंदे की वफादारी और बनी कल्ब का ऐलान सब हमें यही सिखाते हैं कि अल्लाह मिक़दार नहीं देखता, अल्लाह निस्बत देखता है। आखिरी लम्हे का खौफ। मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि हम कम इबादत करें, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आखिरी अशरा आए और हम वैसे के वैसे रहें। ये अशरा हमसे पूछता है, क्या तुम वाकई मग़फ़िरत चाहते हो? अगर हाँ, तो अभी उठो, अभी झुको, अभी रो लो। आखिरी दुआ। आओ इस बाप को एक दुआ पर ख़त्म करें। या अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी इबादतें नाक़िस हैं, लेकिन हम तेरे दरवाज़े पर आ गए हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने आखिरी अशरे में एक निगाह डाल ली। या अल्लाह, हमें जहन्नुम से आज़ाद फरमा और अपनी रहमत में छुपा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।